हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का नया पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कहाँ तक पढ़ लिया था, टेरिडोफाइटा तक। इसमें 2 एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको, मार्सिलिया और फर्न का। अब आगे चलते हैं जिम्नोस्पर्म्स पे। दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, यानी ये टर्म आपका 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बनाया गया है। जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। यानी जिम्नो मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं हो, नेक्ड हो, और स्पर्मा मीन्स होता है सीड यानी बीज। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड, यानी इन लोगों के पास जो प्लांट की स्पीसीज होती है उसमें इनके पास कोई भी कवरिंग शेल नहीं होता है इनके बीजों में। आर यूजली पेरेनियल एवरग्रीन एंड वुडी, यानी ये इनमें पेरेनियल एवरग्रीन कलर देखने को मिलेगा। वुडी इस टाइप में कुछ होता है इसमें सब्सटेंस, जैसे एग्जांपल पाइन्स एंड डियोडार। ये हो गए इसके कुछ एग्जांपल्स के डायग्राम। पाइनस और साइकस, ये साइकस नाम का एक प्लांट होता है। ये उस टाइप में जो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें ग्रीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, वो कुछ इस टाइप के होते हैं। अगर देखा जाए असली में तो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ लीव्स में होता है स्ट्रक्चर। और यहाँ पे तो आपको बड़ी आसानी से देखने में स्ट्रक्चर मिल रहा है, कुछ सीक जैसा स्ट्रक्चर हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। तो अगर बात करी जाए एंजियोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, यानी ये वर्ड भी आपका 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, यानी इसमें सीड्स कवर होते हैं, उसमें नेक्ड होते थे जिम्नोस्पर्म में। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, यानी यही क्या बोले जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। यानी इसमें जो हमारा फूल आता है वो प्लांट के इसी वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट, यानी इसमें क्या होता है, जो उसके सीड्स होते हैं वो ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है, फिर उसके बाद वो अपने आप को किस में मॉडिफाइड कर लेते हैं, बदल लेते हैं फल में। प्लांट एम्ब्रायोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलेडन्स, यानी जो उसमें बताया जा रहा है, जो प्लांट के पास एम्ब्रायो सीड्स होते हैं उसमें स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स। अब बात करी जाए कॉटिलेडन्स को, हम लोगों ने कॉटिलेडन्स क्यों बोला है। अब कॉटिलेडन्स का मतलब होता है, कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स, यानी ये क्या होते हैं, पत्तियों में बीज होते हैं इसमें। बिकॉज इन मैनी इंस्टेंसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन, यानी ये ज़्यादातर केसेस में देखने को मिला है, ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और ग्रीन कलर में दिखने लगते हैं। व्हेन द सीड जर्मिनेट्स द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी जब इसका सीड पूरी तरीके से जर्मिनेट होने लगता है, ग्रो होने लगता है, तो इसका जो एंजियोस्पर्म होता है वो 2 हिस्सों में बट जाता है। द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स प्रेजेंट इन द सीड, यानी ये इसके नंबर के बेसिस में डिवाइड हो जाता है। प्लांट्स विद सीड्स हैविंग अ सिंगल कॉटिलेडन, यानी प्लांट के पास एक सीड होता है, उसमें केवल उसके पास एक ही कॉटिलेडन्स होता है, इसे बोलते हैं मोनोकोटिलिडोनस और मोनोकॉट्स बोलते हैं इसे, मोनोकॉट्स और मोनोकोटिलिडन्स। प्लांट्स विद सीड हैविंग 2 कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स, यानी प्लांट के पास 2 सीड होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स। और दूसरे में इनको जब हम लोग पूरी डिफाइन अगर लिखेंगे तो उसमें क्या इन्हें बोलते हैं हम लोग, डाइकॉट्स। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास मोनोकॉट का, ये वाला कुछ एग्जाम्पल है, ग्रास टाइप स्ट्रक्चर होता है। और नीचे एग्जाम्पल है डाइकॉट का। डाइकॉट में इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये फ्लावर हो गए और ये लीव्स यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, और ये काफ़ी हल्की सी इसमें ब्रांचेस टाइप होती हैं। यही हमारा स्ट्रक्चर है। बात करी जाए इनकी टेबल के बारे में, डू नॉट हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, थैलोफाइटा, यानी इसमें अलग अलग टाइप की बॉडी नहीं होती है। हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी,
दूसरे पार्ट में ये बताया जा रहा है कि इसके पास अलग अलग टाइप की बॉडीज़ होती हैं। तो इसमें ये क्या बताना चाहता है हमको, बात करी जाए कि इसमें आपके पास इसमें ये बताया जा रहा है कि जिनके पास विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जिसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। जिसमें डिफरेंशिएशन बॉडी में नहीं होता उसे बोल देते हैं थैलोफाइटा। विद वेस्कुलर टिश्यू, इसमें नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ आ गया प्रोड्यूस सीड, इसे बोलते हैं हम लोग फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स इसमें क्या होता है, बियर नेक्ड सीड्स जिम्नोस्पर्म, यानी नेक सीड्स जिम्नोस्पर्म हो गए, बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट एंजियोस्पर्म, यानी सीड्स ओवरी के अंदर डेवलप होता था इसमें, और हमारा बाद में ये फर्दर मॉडिफिकेशन करके एक फ्रूट में डेवलप हो जाता था। फिर इसमें एंजियोस्पर्म में भी दो पार्ट आ गए इसके, हैव सीड्स विद 2 कोटिलेडन्स डाइकॉट, हैव सीड्स विद 1 कोटिलेडन्स मोनोकॉट, यानी मोनो माने सिंगल, डाई माने 2, यानी इसमें कितने कोटिलेडन्स की बात हो गई, 2, और इसमें हो गई 1 और 2 की बात हो रही है इसमें। इसमें क्या था, जो आपके विद वेस्कुलर टिश्यू थे उसमें एक पार्ट हो गया था डू नॉट प्रोड्यूस सीड टेरिडोफाइटा, यानी इसमें आपका जो टेरिडोफाइटा होता है वो फ्रूट्स नहीं बना सकता है। और थैलोफाइटा में क्या होता था, आपके पास जो डिफरेंशिएशन बॉडी में नहीं देखने को मिलता था। इसी तरीके से ब्रायोफाइटा में भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते थे। यही हमारे पास हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आगे चलते हैं, इसमें एक्टिविटी 7.2 में क्या बताया जा रहा है, सोक सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम wheat, maize, peas and tamarind. Once they become tender, try to split the seed. Do all the seeds break into the 2 nearly equal halves. यानी आपको ग्राम की सीड हो गई, वीट का सीड हो गया, मेज का सीड हो गया, पीस का सीड हो गया, टैमारिंड का सीड हो गया, इन सारी सीडों को सुखा लेना है, सोख लेना है। इनका जो मॉइस्चर होता है वो किसी क्लॉथ की वजह से उसको पूरा सुखा लेना है उसकी मदद से। फिर उसके बाद आपको उस पर टेंडर बनाना है और उसको एक पूरी छन्नी टाइप के स्ट्रक्चर पे उसे फैला देना है। फिर आपको ये देखना है कि जो आपके सारे बीज थे वो बीच में से 2 इक्वल भागों में डिवाइड हो गए, बीच में से 2 एक समान हिस्सों में आप उसे तोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आगे एक्टिविटी में ये बताया जा रहा है, द सीड्स डेट डू आर द डाइकॉट सीड एंड द सीड्स डेट डू नॉट आर मोनोकॉट सीड, यानी सीड जो 2 हिस्से में हो गए वो डाइकॉट हो गए, जो नहीं हो पा रहे हैं वो कौन से हो गए, मोनोकॉट सीड। नाउ टेक अ लुक एट द रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट, यानी आपको एक लुक देखना है इसकी जड़ें कैसी हैं, पत्तियां कैसी हैं और फ्लावर कैसा है इस प्लांट में। आर द रूट्स टैप रूट्स और फाइब्रस, यानी इसमें टैप रूट्स हैं या फाइब्रस रूट है। डू द लीव्स हैव पैरेलल और रेटिकुलर वेनेशन, यानी इसमें पैरेलल लाइन स्ट्रक्चर कुछ दिखाया जा रहा है, यानी अगर बात करी जाए लीफ का कुछ ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें वेनेशन माने ये हो गया, इसे बोला जा रहा है इस वाले स्ट्रक्चर को वेनेशन। इसी का ही मतलब हो गया कि हमारा लीफ में क्या पूछा जा रहा है, ये जो वेंस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है इसी के बारे में ये पूछ रहा है। यहाँ पर जो नस जैसा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलता है एक लीफ में। आगे चलते हैं, हाउ मैनी पेटल्स आर फाउंड इन द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट, यानी इसमें कितनी पंखुड़ियाँ मिलेंगी इसके एक फूल में। कैन यू राइट डाउन फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, क्या आप लोग इसकी क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स करने के बाद आप एक इसमें रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या क्या आपने देखने को मिला आपको एक्सपेरिमेंट में, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। बात करी जाए एनिमिलिया में क्या होता है, दीज आर ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर एंड हेट्रोट्रॉपिक। इसमें क्या होते हैं, जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, यानी इन जो सेल्स के पास क्या होती है, खुद की सेल वॉल्स नहीं होती हैं, होती ही नहीं है, खुद की और दूसरे की तो बात ही अलग है। मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल, यानी इसमें जो सारे ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, यानी वो मूवमेंट करते रहते हैं। दे आर फर्दर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड द टाइप ऑफ द बॉडी डिज़ाइन डिफरेंशिएट फाउंड।
यानी इस वाले जो बताया जा रहा है इसमें आपके पास जो क्लासिफिकेशन आपने करा, ज़्यादातर तो स्पीसीज़ आपकी एक्सटेंड हो चुके हैं, यानी वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गई हैं, पर जो अभी तक बची हैं उनकी बॉडी में पहले से लेके अब काफ़ी हद तक एक डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। समय के साथ साथ हर एनिमल ने अपना मॉडिफिकेशन करा है। अब अगर मैंने आपको ऊपर बताया था कि एनिमल मोबाइल होते हैं, मोबाइल फ़ोन वाले की बात नहीं हो रही है। मोबाइल का मतलब होता है जो अपनी कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है, उस वाली चीज़ के लिए यहाँ पे मोबाइल का यूज़ हुआ है। अब बात करेंगे पॉरीफेरा की। द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद होल्स, यानी पॉरीफेरा का मतलब होता है जिस ऑर्गेनिज्म में होल्स हों। जैसे कि आपका एग्जांपल्स हो गया ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में भी होल्स टाइप स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट, यानी ये नॉन मोटाइल एनिमल होते हैं जिनमें एक सपोर्ट के लिए, सॉलिड सपोर्ट के लिए इसमें एक स्ट्रक्चर होता है इनके पास। देयर आर होल्स और पोर्स, यानी इनके पास होल्स होते हैं या इन्हें बोलते हैं ये लोग पोर। ऑल ओवर द बॉडी, यानी इनकी पूरी बॉडी में ये देखने को मिल जाएंगे आपको। दिस लीड टू अ कैनल सिस्टम, यानी ये पूरे कैनल सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं। डेट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड, यानी ये आपके पूरे वाटर का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में करने में मदद करेंगे, और आपकी जो भी बॉडी में खाना इधर उधर पहुंचाने का काम होता है वो भी इन्हीं पोर्स के या होल्स के थ्रू होता है, और यही ऑक्सीजन का भी इनटेक करते हैं। These animals are covered with a hard outside layer और skeleton, यानी ये एनिमल्स बाहर की तरफ एक काफ़ी हार्ड लेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं और इनका स्केलेटन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफ्रेंशिएशन एंड डिवीज़न इनटू टिश्यूज़, यानी इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो इनकी बॉडी होती है, जो काफ़ी समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव देखने को मिला है। इसमें आपस में अगर बात करी जाए एक से दूसरे जीव के बारे में, तो बहुत ही नामात्र इनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट डिज़ाइंस होती हैं, क्योंकि इनके जो डिवीज़न ऑफ टिश्यूज़ होते हैं वो हर दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो जाते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस एंड आर मेनली फाउंड इन मरीन हैबिट्स, यानी इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, यानी जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हों। एंड आर मेनली फाउंड इन मेरीन हैबिट्स, यानी ये ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, बात करी जाए तो उसमें एग्जाम्पल है यूप्लेक्टिलिया। यूप्लेक्टिलिया इसमें एक बैक्टीरिया टाइप का एक ऑर्गेनिज्म टाइप का है। साइकून टाइप का एक हो गया इसमें स्ट्रक्चर। ये स्पोंगिला, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको हायर क्लासेस में इसके बारे में पता चलेगा। आगे इसके बारे में और भी डेप्थ में चैप्टर है क्लास 11th की बायो में। अब बात करी जाए सीलेंट्रेटा, इसे बोलते हैं साइनेडेरिया। सीलिंग माने कैविटी। दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर, यानी ये वो वाले एनिमल्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। दे शो मोर बॉडी डिज़ाइन, यानी इनके पास जो उनका बॉडी डिज़ाइन होता है वो काफ़ी अलग अलग होता है एक दूसरे में। देयर इज़ ए कैविटी इन द बॉडी, यानी इनकी बॉडी में कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, यानी जो इनकी बॉडी होती है वो 2 लेयर्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। वन मेक्स अप सेल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी एक सेल बाहर की तरफ सेल बनाता है बॉडी के, एंड द अदर मेक्स इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी, यानी जो अदर सेल होता है वो अंदर की बॉडी की लाइनिंग को बनाने में मदद करता है। सम ऑफ दिस स्पीसीज लिव इन कॉलोनीज कॉरल्स, यानी जो इनकी स्पीसीज़ होती हैं वो कॉलोनीज़ में रहती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉरल्स। वाइल अदर्स हैव अ सॉलिटरी लाइक स्पेन, यानी इसमें अदर हैं जो सॉलिटरी, उनके पास स्पेन होता है उनका काफ़ी खुद का। जैसे इसमें एग्जाम्पल आ गया, इसको बोलते हैं हाइड्रा, जेलीफिश एंड सी एनिमोन्स एंड कॉमन एग्जाम्पल्स सी फिगर 7.13, यानी जेलीफिश का एग्जाम्पल दिया है इसमें और सी एनिमोनस का एग्जाम्पल दिया है। अब बात करी जाए हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, इसके पास इसके ये टेंडिकल्स हो गए, ये टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, ये टेंडिकल्स हो गए। ये इसका माउथ हो गया, ये एपिडर्मिस हो गई, ये
हो गया मेसोग्लिया। ये गैस्ट्रोडर्मिस्ट हो गया, ये अंदर वाले पॉइंट को उसने बोला है। ये हो गया गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, और यहाँ पर इसके जो स्टनिंग सेल हैं, और यही इसमें कुछ, ये इसका फुट हो गया, यहाँ से ये मूवमेंट करता है वाटर में, इसी का नाम है हाइड्रा। बात करी जाए इसके, ये टेंडिकल्स हैं, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, इसे बोलते हैं सी एनिमनी। यही हमारे सीलैंड ट्रेटा, इसे बोलते हैं सीलैंड ट्रेटा। इसका जो ओ है वो साइलेंट में रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।